क्या हो अगर ये सब कुछ जिसे हम सच मानते हैं वो सिर्फ एक धोखा हो। आज हम साइंस की उस दुनिया में चलेंगे जहां जाकर बड़े बड़े साइंटिस्ट्स भी सच कहूं तो डर जाते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि इस पल हम असली हैं ही नहीं, हमारी सच्चाई का सारा राज पता है कहाँ छुपा है? हमारे आसपास की खाली जगह में। अब तक हम यही सोचते थे कि खाली जगह मतलब खाली, कुछ भी नहीं। पर क्वांटम फिजिक्स कहती है नहीं, खाली जगह असल में खाली है ही नहीं। असल में जिसे हम एम्प्टी स्पेस या खालीपन कहते हैं, वो एनर्जी का एक उबलता हुआ समंदर है। जी हाँ, यहाँ हर सेकंड, हर पल कुछ पार्टिकल्स, जिन्हें वर्चुअल पार्टिकल्स कहते हैं, वो कहीं से भी पैदा होते हैं और बस पलक झपकते ही गायब भी हो जाते हैं। मतलब हमारी रियलिटी लगातार बन और मिट रही है। अच्छा, स्कूल में तो हम सबने यही पढ़ा था कि दुनिया की हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है ना? पर क्या हो अगर ये सिर्फ आधा सच हो, क्योंकि असली सच तो कुछ और ही है। और वो सच है क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी सब कुछ उल्टा कर देती है। ये कहती है कि ये यूनिवर्स पार्टिकल से बना ही नहीं है। नहीं, ये बना है एनर्जी की अदृश्य फील्ड से। यानी पार्टिकल्स असली नहीं है, वो फील्ड्स असली हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फील्ड्स क्या बला है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। सोचिए कि पूरा यूनिवर्स एक बहुत बड़ा, एक अनंत समंदर है, ठीक है? बस यही समंदर है वो फील्ड। तो फिर पार्टिकल्स क्या है? वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जिनसे हम सब बने हैं। वो कुछ और नहीं, बस उस समंदर में उठने वाली छोटी छोटी लहरें हैं। एक मिनट, तो इसका मतलब हम सब कोई ठोस चीज नहीं है? क्या हम सिर्फ एनर्जी की लहरें हैं? लेकिन रुकिए, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। ये जो एनर्जी की लहर है ना, ये एक ठोस पार्टिकल तभी बनती है जब कोई उसे देख रहा हो। जी हाँ, हमारा देखना ही असलियत को बनाता है। और यही बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे खौफनाक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या हम रियलिटी को देख रहे हैं या फिर रियलिटी हमें देख रही है। तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां फिजिक्स के जाने पहचाने नियम काम करना बंद कर देते हैं। हम उन रहस्यों में गोता लगाएंगे जो हमारे ब्रह्मांड की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। और हाँ, ये कोई मामूली सैर सपाटा नहीं है। हम सीधे हकीकत की उन गहराइयों में उतर रहे हैं जहां हमारे रोजमर्रा के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। हमारी मंजिल विज्ञान से भी आगे है। हम उस सरहद पर जा रहे हैं जहां हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। तो चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे इस सफर की शुरुआत ही इसकी मंजिल से हो रही है, और वो मंजिल है एक ब्लैक होल। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई ये ब्लैक होल आखिर है क्या चीज? अक्सर लोग इसे कोई गड्ढा या छेद समझ लेते हैं, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा अजीब है। सोचिए कि स्पेस और टाइम, मतलब जगह और वक्त, एक बड़ी सी चादर की तरह फैले हुए हैं। अब अगर उस चादर पर कोई बहुत बहुत ही ज्यादा भारी चीज रख दे, तो वो चादर जिस गहराई तक मुड़ जाएगी ना, बस वही ब्लैक होल है। अब सोच कर देखिए, एक बहुत बड़ा तारा, सूरज से भी कई गुना बड़ा, जब उसका सारा का सारा वजन एक सुई की नोक जितनी छोटी सी जगह में सिमट जाए तो क्या होगा? स्पेस टाइम में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आता है, एक ऐसा खिंचाव पैदा होता है कि उससे बचकर निकलने के लिए रोशनी की रफ्तार से भी तेज भागना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। और इसी नामुमकिन पॉइंट की एक बाउंड्री होती है, एक लकीर होती है। इसे ही श्वार्ज़चिल्ड रेडियस कहते हैं। ये वो अदृश्य रेखा है जिसे पार करने के बाद रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। एक बार इसे पार किया तो समझिए वापसी के सारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अच्छा, अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा अजीब होने वाली है, क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ चीजों को नहीं, ये तो वक्त को भी अपनी मर्जी से मोड़ देता है। आइंस्टाइन ने हमें एक बड़ी कमाल की बात बताई थी कि वक्त यानी टाइम हर किसी के लिए एक जैसा नहीं गुजरता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितनी तेजी से सफर कर रहा है और उस पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का कितना असर है। और ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी ज्यादा, इतनी जबरदस्त होती है कि वक्त की रफ्तार बहुत ही धीमी हो जाती है। इतनी धीमी कि उसके किनारे पर पहुंचकर तो ये लगभग जम सा जाता है। मतलब अगर कोई वहां 1 घंटा गुजार ले
तो धरती पर शायद हजारों साल बीत चुके होंगे। ये सच में भविष्य में जाने का एक तरीका है। तो चलिए अब उस मशहूर बाउंड्री के और करीब चलते हैं, जिसका नाम हम सबने सुना है, इवेंट होराइजन। वो जगह जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। यहाँ पर आकर ना हकीकत इस बात पर निर्भर करने लगती है कि उसे देख कौन रहा है। जो दूर से देख रहा है उसे लगेगा कि गिरने वाली चीज उस बाउंड्री पर पहुंचकर हमेशा के लिए जम गई है, फ्रीज हो गई है। लेकिन जो खुद गिर रहा है उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं होगा, वो तो बस आराम से उस बाउंड्री को पार कर जाएगा। पर स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह से खाले नहीं होते। क्वांटम फिजिक्स के अजीबोगरीब नियमों की वजह से उनके किनारों से लगातार छोटे छोटे कण बाहर निकलते रहते हैं। इसे ही हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल्स धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाते हैं और एक दिन खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस बात से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जिसे इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। सवाल यह है कि अगर ब्लैक होल अपने अंदर गिरी हर चीज को लेकर भाप बन जाता है, तो उस चीज की इन्फॉर्मेशन, उसकी जानकारी कहाँ जाती है? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का एक बुनियादी नियम है कि जानकारी कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। ये आज भी फिजिक्स की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। तो चलिए अब सफर के सबसे आखिरी और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर चलते हैं, वो जगह जहां फिजिक्स के सारे नियम दम तोड़ देते हैं, ब्लैक होल का एकदम सेंटर, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां डेंसिटी और ग्रेविटी दोनों इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाते हैं। यहां पर आकर आइंस्टाइन के नियम हो या क्वांटम मैकेनिक्स के, कोई भी काम नहीं करता। हम सच में नहीं जानते कि वहां क्या होता है। ये विज्ञान की ज्ञात दुनिया का अंत है। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें फिजिक्स के एक बिल्कुल नए सिद्धांत की जरूरत है, एक ऐसी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो ग्रेविटी की दुनिया और क्वांटम की दुनिया को एक ही धागे में पिरो सके। तो चलिए अब कुछ और भी हैरान कर देने वाले आइडियाज पर एक नजर डालते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ खुफिया रास्ते, कुछ सुरंगें मौजूद हों जो स्पेस और टाइम को पलक झपकते ही जोड़ देती हों? लेकिन उसे समझने से पहले हमें क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझना होगा। ये एक बहुत ही अजीब चीज है। इसमें दो कण एक रहस्यमयी तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फिर चाहे आप उन्हें ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में ही क्यों ना रख दें। एक पर आप जो भी करेंगे उसका असर दूसरे पर तुरंत, इंस्टेंटली होगा। और इसी अजीब स्पूकी कनेक्शन ने साइंटिस्ट को एक ऐसे आइडिया तक पहुंचाया है जिसे शॉर्ट में कहते हैं ER = EPR। ये छोटी सी इक्वेशन आज फिजिक्स के सबसे बड़े आइडियाज में से एक मानी जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो दो एंटेंगल्ड कणों के बीच वो रहस्यमय कनेक्शन है ना, वो असल में स्पेस टाइम में एक छोटी सी सुरंग हो सकती है, एक वर्म होल। मतलब ब्रह्मांड की बनावट, उसकी जियोमेट्री सीधे सीधे क्वांटम इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई है। ये सोचना भी दिमाग घुमा देता है। तो ठीक है, इस पूरे सफर का, इन सब बातों का मतलब क्या है? ये हमें हमारी असलियत के बारे में, हमारी दुनिया के बारे में क्या बताता है? ब्लैक होल की फिजिक्स हमें एक और भी गहरे आइडिया की तरफ ले जाती है, जिसे कहते हैं होलोग्राफिक सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि शायद हम जिस 3D दुनिया में रहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, वो असल में सिर्फ एक 2D सतह पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन का एक प्रोजेक्शन है, बिल्कुल एक होलोग्राम की तरह। मतलब ये कि इस ब्रह्मांड की बुनियाद पत्थर और मिट्टी जैसी ठोस चीजों से नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन और संभावनाओं से बनी है। हो सकता है कि स्पेस और टाइम भी असली ना हो, बल्कि वो क्वांटम इंफॉर्मेशन के इस जाल से ही उभर कर आते हों। जो असल दुनिया है वो क्वांटम की दुनिया है। तो आखिर में ये सफर हमें गहरी सच्चाई तक पहुंचाता है कि हकीकत कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है। ये तो संभावनाओं, इंफॉर्मेशन और उसे देखने वाले के नजरिए का एक बहुत ही उलझा हुआ खेल है। और शायद ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य आसमान के तारों में नहीं, बल्कि इस सवाल में ही छिपे हैं कि हकीकत का आखिर मतलब ही क्या है।